और भारतीय जनता पार्टी को वो बनने इतिहास के पलटने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं कि हम उस धर्म से उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। यूपी के संभल में नेजा मेला के आयोजन पर बवंडर मचा हुआ है। पुलिस ने नेजा मेला के आयोजन की अनुमति को लेकर दो टूक शब्दों में साफ तौर पर इनकार कर दिया कि लुटेरों और आक्रांताओं के नाम पर मेले की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह इसको लेकर बहराइच में भी हलचल बढ़ी हुई है। दरअसल 1034 ईस्वी में बहराइच जिले के मुख्यालय के समीप चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव ने सलार मसूद गाजी से युद्ध किया, उसे पराजित कर नस्ते-नाबूद कर दिया था। उसके शव को बहराइच में ही दफनाया गया था, जहां सालाना जलसा होता है। लेकिन संभल के नेजा मेला मामले के बाद सुगबुगाहट है कि बहराइच में गाजी की कब्र पे लगने वाला जेठ मेला भी बैन हो सकता है। वही इस मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संभल में नेजा मेला पर रोक और सपा सांसद के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि हम इतिहास में ना जाए तो अच्छा है, सरकार जैसा चाह रही है वैसा हो रहा है। बरेली में डीएसपी का घर जला दिया गया, शाहजहांपुर में भगदड़ के बाद पुलिस को पीटा गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीतापुर में पत्रकार की हत्या हुई। जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं हो रही है। ध्रुवीकरण के मुद्दे असली मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए उठाए जा रहे हैं। वहीं नेजा मेला पर रोक लगने पर सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने बयान दिया। उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी को महान सूफी बताया और कहा कि उन्हें सोमनाथ मंदिर पर हमले से जोड़कर देखा जा रहा है, वो गलत है। जब मंदिर पर हमला हुआ तो गाजी की उम्र सिर्फ 11 साल थी। इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर पर हमले में उनका जिक्र भी नहीं था। एक अधिकारी ने बिना तथ्यों को जाने जिस तरह से शब्द एक सूफी के लिए इस्तेमाल किए, वो नफरत की हवा को बढ़ाने का काम कर रहा है। वही बीते गुरुवार को बहराइच पहुंचे सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन करना देशद्रोह की नींव को मजबूत करना है। आजाद भारत किसी भी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। जो भारत के महापुरुषों का अपमान करता है, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता है जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदा, हमारी आस्था पर हमला किया। आज का नया भारत उन्हें कतई स्वीकार नहीं कर सकता। आप भी सुनिए कि सीएम योगी ने किस लहजे पे दो टूक अपनी बात रखी है। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की ये गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वही सीएम योगी ने कहा कि बहराइच बालार्क ऋषि के नाम से जाना जाता है। बहराइच ऐतिहासिक धरती है जहां विदेशी आक्रांताओं को सबक सिखाया गया था। महाराजा सुहेलदेव ने बहराइच को विजय भूमि बनाया था। बहराइच तब की पावन भूमि है, लेकिन पिछली सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की, काम कुछ नहीं किया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि संभल, औरंगजेब, नेजा मेला और जेठ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत कितनी ज्यादा गर्म होती है और इससे किसको कितना सियासी फायदा मिलता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।